Hello everyone, I hope that you are doing well and preparing the best for your examination. So without wasting any time, let's move to the next video. So this news, the combination of two virus variants since 2020, right? This is the science news for the first science news, the major science news on the Science and Tech page. It is written that the alpha and one strain has strain recombinant was first. Okay, the first time कौन सा मिला था कोविड का? अल्फा और हुआन का रिकॉम्बिनेंट, मतलब एक एक अल्फा था और दूसरा हुआन था, ये दोनों मिलकर एक थर्ड तरह का कुछ बनाया कोविड वायरस, ठीक है, थर्ड थर्ड टाइप ऑफ कोविड वायरस। और लेटेस्ट कौन सा है? ओमाइक्रॉन का जो सब लिनिएजेस है .A और .B, ये दोनों आपस में मर्ज कर गया। पहले हम लोग देख लें हाउ कॉमन आर रिकॉम्बिनेंट सार्स कोव 2 वायरसेस, कितना कॉमन है देखते। कोरोना वायरस है फ्यूअर म्यूटेशन एज दे हैव जेनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म। ओके, कोरोना वायरस के अंदर क्या होता है? बहुत कम म्यूटेशन होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होता है दैट करेक्ट्स द एरर ड्यू टू रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेट करने का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? सेम कॉपी बनाना, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म क्या करता है? करेक्ट करता है जो भी आपका प्रॉब्लम्स आ गया है, जो भी आपका चेंज हो गया है, म्यूटेशन आ गया है, उसको जो है ये क्या करेगा? ये ठीक करेगा और इसके चलते रेप्लिकेशन के समय के बाद एग्जैक्ट सेम कॉपी बनेगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन अकर्स व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद 2 वेरिएंट एट द सेम टाइम। कब होता है रिकॉम्बिनेशन? जब एक आदमी को दोनों वेरिएंट एक ही बार में हो जाता है। चंक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन वेरिएंट कैन गेट मिक्स्ड विद अदर लीडिंग टू इमरजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स, ये वायरसेस, ठीक है। तो एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में जा सकता है, जिसके चलते क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट वायरसेस बन जाता है। द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वायरस वाज सीन इन लेट 2020 थ्रू मिक्सिंग ऑफ अल्फा वेरिएंट एंड वन स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेन, ठीक है। द इन मिड अगस्त 2021 the alpha and delta variant mixed and produced a new recombinant virus. Recombination of delta and omicron BA1 sublineage has been found in UK and France, and finally सबसे नया recombination of omicron sublineage BA1 and BA2 has been found in the UK. 2 imported cases have been seen in Israel, ठीक है। बस यही सब है। यहाँ पे देख लेते, इसमें कुछ अच्छा ये लाइंस दिया है जो साइंस को, जिसके पीछे साइंस को डिफाइन करेगी। म्यूटेशंस आर natural phenomena, right? What are mutation? Mutations are natural phenomena when viruses replicate. Okay, जब viruses एक वायरस जब दूसरा वायरस बनने जा रहा था तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, सेम अपना कॉपी बनाता है। तो जनरली आरएनए वायरस हैज हायर रेट ऑफ म्यूटेशन कंपेयर्ड विद डीएनए वायरस। हाउएवर, क्यों? क्योंकि आरएनए का रेप्लिकेशन के लिए आधा ही तो उसका यूज़ करना पड़ेगा ना, आधा तो डीएनए हो जाता है। दोनों मिलकर डबल स्टैंडर्ड नहीं सिंगल स्टैंडर्ड, एक आसान होता है, दूसरा आरएनए का प्रोटीन ज़्यादा अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। However, unlike other RNA virus, coronavirus have fewer mutations. This is because coronavirus has genetic proofreading mechanism that corrects some of the errors made during replication. This is applicable to SARS-CoV-2 virus 2. As a result, SARS-CoV-2 virus has higher fidelity in its transcription and replication process. Okay, इसमें क्या है? हायर फिडिलिटी है ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन प्रोसेस में देन दैट ऑफ अदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ओके, ये समझ में आ गया है? कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें बहुत सिंपल ही है। फाइन, अब और कुछ है कि नहीं देख लेते इसमें, बस यही इसमें मेन पॉइंट था। अब देख लेते हैं कैसे होता है रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म। देखो, एक वायरस है, ये मान लो ओमाइक्रॉन BA.1 है और ये ओमाइक्रॉन BA.2 है, तो क्या होगा? ये दोनों जाएगा कहाँ पे? होस्ट के बॉडी में, ठीक है। वायरस 1 वायरस 2 दोनों कहाँ जाता है? होस्ट के बॉडी में, ठीक है। होस्ट कौन है यहाँ? ह्यूमन सेल है। और फिर ये दोनों आपस में अंदर में ही रिकॉम्बिनेशन होता है। ओके, देखो तो ये दोनों आ गए ह्यूमन सेल के अंदर, क्या हुआ? दोनों रिकम्बाइंड किया। देखो यहाँ से कुछ उठा लिया मटेरियल, कुछ यहाँ से मटेरियल उठा लिया, दोनों मिलके जो है एक इस तरह का कुछ थर्ड वायरस बनाया जिसमें दोनों का गुण है, ठीक है। अब होगा क्या कि थर्ड वायरस दो तरह का हो सकता है, आइदर ये वीक होगा दोनों ओरिजिनल पेरेंट से, या फिर स्ट्रॉन्ग होगा। इन जनरल वीक वाला पेरिश कर देता है, स्ट्रॉन्ग वाला हमारे इम्यून सिस्टम को पार करके हमें बीमार करता है, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। होस्ट बस याद रखना कि ह्यूमन सेल में होता है, ना कि एयर में नहीं होता है, ठीक है। ह्यूमन सेल में होता है। आगे बढ़ते हैं। डू लुक्स कोरिलेट विद केयर गिविंग इन फ्रॉक्स एंड टोड्स। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लगा हमारे यूपीएससी के एग्जामिनेशन को देख करके, क्योंकि ऐसा तो मेंस में आता नहीं है क्वेश्चन, और प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि केयर गिविंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बस देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से। पेरेंटल केयर गिविंग इन एनिमल इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ रिस्क बीइंग अटैक बाय प्रीडेटर्स, ठीक है। पेरेंटल केयर गिविंग किससे एसोसिएटेड है कि प्रीडेटर्स उसको आके खा जाएगा, बच्चे को बचाने के फिर हमें ये निकल जाएगा, ठीक है। और अनदर ट्राइब बॉडी कलर्स एंड पैटर्न्स आर बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व्ड बिकॉज दे प्रोटेक्ट द एनिमल अगेंस्ट अटैक बाय प्रेडेटर। अब ऐसा ऐसा कलर का एनिमल होता है कि जिससे लगता है प्रेडेटर्स को कि इसमें जहर होगा, इसीलिए इसको नहीं खाया जाए, ठीक है। एक वर्ड है इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जान लेना चाहिए। डाइक्रोमैटिज्म इज व्हेन द टू सेक्स हैव डिफरेंट कलर एटलीस्ट इन पार्ट्स, ठीक है। तो डाई मतलब दो, क्रोमा मतलब कलर, और टिज्म मतलब एक फेनोमेना। तो डाइक्रोमैटिज्म मतलब एक फेनोमेना है जिसमें मेल और फीमेल में अलग अलग कलर होगा। अगर सेम भी होगा तो कुछ तो अलग होगा नहीं कलर में, ठीक है।
अगला देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन रेट्स इन बेबी। लेस देन 2% ऑफ बेबीज बॉर्न टू कोविड-19 इन्फेक्टेड मदर्स टेस्टेड पॉजिटिव। ठीक है, हम लोग पहले भी पिछले भी साइंस वाले में देख चुके हैं, साइंस वाले लेक्चर में, कि बेबीज़ में जो है इम्यून से बेबीज और ये चिल्ड्रन में इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांगली काम करता है। इसी कारण क्या होता है कि कोविड जो है उसका सिम्टम्स भी नहीं आता, उससे पहले ही वो खत्म हो जाता है उसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ है पार्ट। द रिसर्चर फाउंड दैट लेस देन 2% ऑफ द बेबी बॉर्न इन कोविड इन्फेक्टेड मदर्स टेस्टेड पॉजिटिव। हाउएवर दे आर मोर लाइकली टू टेस्ट पॉजिटिव व्हेन मदर्स हैव सीवियर कोविड और आर डायग्नोस्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। समझ गए? और मम्मी को मदर को बहुत ज़्यादा है तो फिर सीरियस तो उनको टेस्ट पॉजिटिव हो जाए। बहुत ज़्यादा मतलब क्या, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अंदर में, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन तो ट्रांसफर भी उतना ही जल्दी होगा। अगला आते हैं, लेसन द करंट वेव इन चाइना हांगकॉन्ग ऑफर। देखो ये हुआ क्या है कि चाइना और हांगकॉन्ग जो है जीरो कोविड टॉलरेंस पॉलिसी लेके आया था, जिसके साथ बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन वगैरह किया, और ये सब करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जीरो केसेस आ गया। लेकिन जैसे ही खुला बस केस बढ़ने लगा। तो इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का की ओर इशारा कर रही है, एब्दल ओमरान का कौन सा कंसेप्ट, थियोरी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। ओके, अब ये क्या कहता है देखते हैं। सीधा क्यों नहीं बन रहा है? हाँ चलो ठीक है, देखते हैं होता क्या है कि पहले इनिशियली बिफोर ऑकरेंस ऑफ द डिजीज सब सही चलता रहता है। ये फैटालिटीज़ है, ठीक है, टीज बोल दो या मॉर्बिडिटीज़ बोल दो, जो भी बोलना है, या इन्फेक्शन बोल दो। ठीक है, तो ये पहले क्या था, उस ड्यू टू दी डिजीज। ओके, और यहाँ पर टाइम ले लो, होगा क्या, पहले ऑलमोस्ट जीरो होता है उस सब डिजीज से, और एक का एक ऐसा लगता है। ठीक है, फर्टिलिटी ही ले लेते हैं। एक सोसाइटी में ऐसा होता है, फिर जैसे ही डिजीज आता है तो ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक ऑफ डिजीज, बहुत हाई हो जाता है फर्टिलिटीज़। फिर यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये कर्व जो है कितना चौड़ा होगा। फिर एक समय आता है जब धीरे धीरे यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशंस होता है, और फिर ये धीरे धीरे फॉल करने लगता है। फॉल करने के बाद जो ओरिजिनल लेवल है उससे भी नीचे जाके फिर ओरिजिनल लेवल के आसपास ये सेट करता है। ओके, अब देखते हैं अगर ह्यूमन इंटरवेंशन कितना तरह का हो सकता है। दो तरह का हो सकता है, एक साइंटिफिक हो सकता है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है। साइंटिफिक जैसे वैक्सीनेशन, ठीक है, सेफ प्रैक्टिसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे लॉकडाउन। ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा, ये लॉन्ग रन प्रोटेक्शन देगा। ये क्या करेगा, जस्ट प्रोटेक्ट अंटिल वेव हैज पास्ड। समझ में आ गया? अब मान लो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है वैक्सीन बना ले, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या किया, इंटरवीन कर दिया, तो क्या होगा, फिर ये ऐसे पीक डाउन करेगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे फिर रिलैक्सेशन देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉकडाउन, यहाँ पे रिलैक्सेशन, तो फिर क्या करेगा, ये कर्व फिर ऊपर भागेगा, ज़्यादा भागेगा, फिर गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाएगा। ठीक है, फिर नीचे आएगा, और ऐसे करके ये करते करते ऐसे करके ये हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही चीज़ हुआ है हांगकांग और रशिया में, चाइना में भी क्या हुआ है कि ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वेज के थ्रू जो है कोविड को कर्व कर दिया। वहाँ पे जीरो केसेस बहुत दिन तक आए, तो इन लोगों को लगा कि ओके यहाँ से कोविड ठीक हो गया, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, उन लोगों के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप ही नहीं हुए। ठीक है, नेचुरल इन्फेक्शन तो हुआ नहीं इन लोगों को। इसीलिए जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स हटाया गया, लॉकडाउन खोला गया, वैसे ही क्या हुआ, केसेस बढ़ने लगे हैं। पूरा आर्टिकल इसी से रिलेटेड है, आप इसे एक बार पढ़ें, इसमें कुछ है नहीं खास। और आज इस बार का साइंस सेक्शन छोटा भी था, बहुत छोटा था। ओके, तो इसी के साथ आज का साइंस सेक्शन समाप्त। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे थम्स अप दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों एवं परिवार में शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत से भी पहले दबा दें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सबकी केयर करें और मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद।